अनजान हवेली। रवि और उसके दोस्त एक छुट्टी के मौके पर पास के गांव में घूमने निकले। रास्ते में एक पुरानी अंधेरी हवेली दिखी जो कि पूरी तरह सुनसान थी। उनके साथ जाने वाले गाइड ने उन्हें चेतावनी दी कि यह हवेली शापित है और कोई भी वहां रात में नहीं रुकता। रवि और उसके दोस्त साहसी थे। उन्होंने तय किया कि वे एक रात उस हवेली में बिताएंगे। उन्हें डर से ज़्यादा रोमांच का एहसास हो रहा था। रात होते ही वे सभी हवेली के अंदर गए। हवेली का माहौल अजीब और ठंडा था। हर कोने में अंधेरा पसरा था और हर चीज़ पर धूल की मोटी परत थी। कमरों में घुटन भरी ठंडी थी, जैसे वहाँ सदियों से हवा बंद पड़ी हो। वे लोग हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में पहुँचे जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और टूटी हुए फर्नीचर पड़े थे। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कराहते हुए रोना शुरू कर दिया हो। वे लोग सहम गए, लेकिन रवि ने उन्हें यह कहकर समझाया कि ये सिर्फ पुरानी हवेली की आवाज़ें हैं। कुछ देर बाद फिर से वे लोग बातें करने लगे, लेकिन अब हर किसी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रात गहरी हो रही थी और हर बीतते पल के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। मनीष, जो रवि का सबसे करीबी दोस्त था, अचानक चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में डर सा था। उसने बताया कि उसने कमरे के कोने में किसी परछाई को देखा। रवि और बाकी लोग उस ओर देखने लगे, पर वहाँ कुछ भी नहीं था। सबने सोचा कि शायद डर का प्रभाव है, लेकिन मनीष जिद पर अड़ा रहा। उसने कुछ ज़रूर देखा है। अचानक हवेली की गलियों में कुछ सरसराहट की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रवि और उसके दोस्त पूरी तरह से डर गए, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं सूझा। उनके पास और कोई चारा नहीं था, सो उन्होंने उसी कमरे में खुद को बंद कर लिया। कमरा धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। उनकी सांसें तेज़ हो गईं और दिल की धड़कनें जैसे गूंजने लगीं। रात के करीब 3 बजे एक ज़ोर सा ठहाका सुनाई दिया। सबने मुड़कर देखा कि सामने दीवार पर एक छाया उभर रही थी। वह एक बूढ़ी औरत की थी जो उनके पास आती जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके चेहरे में खून उतर गया। किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि वे वहां से भागें। बूढ़ी औरत ने उनसे धीरे धीरे कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली मेरी है। जिसने भी यहाँ कदम रखा वो जिंदा नहीं लौटा। उसकी आवाज़ में एक ठंड कंपन था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक वहाँ औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके जाते ही कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभर आए, जैसे कोई उन पर हाथ फेर रहा हो। रवि और उसके दोस्त अब पूरी तरह से सहम गए थे। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने का निर्णय लिया। सुबह होने तक किसी तरह वे लोग भागकर गांव पहुंचे। उनकी हालत देखकर गांव वालों ने समझ लिया कि उन्होंने उस हवेली में रात बिताई थी। गाइड ने बताया कि सालों पहले उस हवेली की मालकिन की हत्या हुई थी और तब से वहां आत्मा भटक रही है। जो कि वहां रात बिताता है उसे मौत के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। रवि और उसके दोस्तों ने प्रण लिया कि वे इस घटना को भूलने की कोशिश करेंगे, पर हवेली की वह रात और बूढ़ी औरत की भयानक हंसी उनकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गई।